तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली इमॉर्टल लेवल के सोल पावर को अचीव कर लेता है, पर इसी दौरान सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के जो कैदी होते हैं वो अपने थोड़े बहुत ऑरा से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। पर फिर भी फिलहाल इन्होंने लॉर्ड सोल ईटर को फील नहीं किया था। पर जैसे ही लॉर्ड सोल ईटर अपना ऑरा रिलीज करते हैं जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए, फर्स्ट फ्लोर वाला कैदी जो शायद लॉर्ड सोल ईटर का एक दास होगा वो भी फील करता है और वो भी काफ़ी तेजी से अब 8वें फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं बकचोदी शब्द यूज़ ना करूँ, तो आप ही बताना कमेंट में यूज़ करना है कि नहीं। वैसे तो ये मेरा स्टाइल है पर फिर भी। और एक भाई हैं जिन्होंने कहा था कि मेरा कमेंट में नाम ले लीजिएगा, प्रजापति थे शायद वो, कोई नाम तो मुझे याद नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। पर जैसे लॉर्ड सोलिटर इधर अपना ऑरा रिलीज करते हैं, डार्क डेमन जो था सेकंड फ्लोर वाला वो थोड़ा डर जाता है। डार्क डेमन इतना डर जाता है कि ये यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है और फाइनली सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर इसकी बॉडी इम्प्रिजन्ड थी यहाँ पर ये वापस लौट आ जाता है। इसका चेहरा इस समय काफ़ी ज़्यादा अगली था। अगर ये वहाँ पर ठहर जाता तो लॉर्ड सोलिटर इसे तुरंत ही डिवोर कर जाते थे। जबकि ये बंदा 4 स्टार डाउजियन लेवल पर था, फिर भी लॉर्ड सोलिटर का इतना ज़्यादा खौफ। अब अर्थ एप भी समझ जाता और ये कहता है ईटर सोल ईटर, और ये भी तुरंत ही जो अर्थ एप था यहाँ से गायब होकर के अपने थर्ड फ्लोर पर जहाँ पर ये कैदी था वापस लौट जाता है। अब फाइनली यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर वाला घोंसली सोल आ जाता है। लॉर्ड सोलिटर इससे कहते हैं ये सही जगह नहीं है, ये स्माइल करते हैं और कहते हैं हम बात करते हैं फिर। पर लॉर्ड सोलिटर तुरंत ही यहाँ पर सभी फ्लोर को बाईपास करते हुए डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। जियान भी हैरान था। अब ये जो बंदा था ये इनको यानी लॉर्ड सोलिटर को बचपन से फॉलो कर रहा था। लॉर्ड सोलिटर इसे कहते हैं तुम मुझे अब से मास्टर बुलाओगे, क्योंकि फिलहाल ये इन्हें लॉर्ड बुला रहा था। और ये जियान को भी सेम चीज़ कहते हैं तुम भी मुझे मास्टर बुलाओगे। अगर देखा जाए तो लॉर्ड सोलिटर ने आज तक अपने जीवन में बस 3 ही शिष्य बनाए थे। अब जियान भी कहता है ठीक है मास्टर। जहाँ पर ये बंदा जो इम्प्रिजन रहता है फर्स्ट फ्लोर वाला, इसको सील करने के लिए 6th ऑर्डर इमॉर्टल वेपन को यूज़ किया गया था। और इनका ये घोंसली जो सन था, अब फिलहाल इसका भी स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउजियन पर होता है। अब जियान भी सोचता है जब इनका ये घोंसली सन या जो भी दास है अगर इसका स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउजियन या 6 स्टार डाउजियन पर है तो लॉर्ड सोलिटर का कितना होगा। अब ये बंदा बताता है कि जब से ली सोल डोमेन वाले लीडर ने आपको हराया था उसके बाद से वो हमारे सोल ईटर डोमेन में कुछ तो ढूंढ रहा था पर उसे शायद मिला नहीं। और उसी समय मतलब ये जो बंदे थे मास्टर ऑफ ली सोल, इन्होंने मुझे कैप्चर कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया और साथ में मेरा जो बंदा था जिनको आप लॉर्ड हावनियर भी कहते हैं, उनको इन लोगों ने अभी भी बंदी बनाकर रखा है ताकि सोल ईटर टालिस्मैन के बारे में ये लोग उनसे जान पाएं। अब लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं तुमने काफ़ी सफ़र किया है पर अब मैं वापस आ चुका हूँ और उन्होंने यानी ली सोल डोमेन वाले ने जितना हमारे सोल ईटर डोमेन को हर्ट किया है अब मैं सब पूरी तरह से उनको पे करूँगा, सूद समेत। तो इस बंदे को हम घोस्ट सोल ही कहेंगे। तभी घोस्ट सोल इनसे कहता है तो ये बोलते हैं कि शायद मेरा जो स्ट्रेंथ है, जो इंजरी की वजह से मेरा जो इनहेरिटेंस है यानी ट्रेस ऑफ माय ओरिजिन, वो मैं उसे भी लॉस कर चुका हूँ। इस दौरान ये थोड़ा रिग्रेट फील करते हैं। जियान इनकी बात सुनता है, कहता है मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर के सोल ईटर भी स्माइल करते हैं, कहते हैं अब सच में लग रहा है तुम मुझे मास्टर मान लियो और तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। अब इस घोंसली सोल को भी मालूम था कि जियान जायो क्लैन का है क्योंकि लॉर्ड सोलिटर बता देते हैं। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मुझे अपनी तो हम लोग क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड के तो हमें सोल बॉडी ही चाहिए रहती है, तो अगर मैं अपना सोल पीक तक रिकवर कर लूँ तो मैं फाइनली अपने पीक पर लौट सकता हूँ। पर ये बताते हैं कि इनको पास्ट में होली फ्लेम के पावर से जला दिया गया था तो इनका शायद वो वाला पार्ट जो है सोल का वो रिकवर ना कर सके। ये सुनकर के जियान भी चौंक जाता है। ये बताते हैं कि एक ही चीज़ है जिससे मेरा सोल पावर रिकवर कर सकता है और इसका नाम है 7 क्रॉसिंग द सोल कप। ये सुनते ही घोंसली सन का भी चेहरा उदास हो जाता है। अगर कोई और चीज़ होती तो शायद ये ढूंढ भी लेता, पर ये जो भी चीज़ थी काफ़ी कीमती थी और काफ़ी रेयर भी थी। और ये जो भी चीज़ थी ये ली सोल टेरिटरी में थी और वहाँ पर वैसे भी एंटर करने के लिए इन्हें 4 कॉन्टिनेंट जो कोड थे उनका ऑर्डर चाहिए होगा जाने के लिए भी। घोंसली सोल जो इसके हिसाब से अब ये 6 स्टार डाउजियन पर था, अगर ये भी वहाँ जाए तो शायद वापस लौट कर ना आ पाए। घोंसली सोल सोचता है, फिर कहता है ये मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी जियान स्माइल करता है और कहता है अगर ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में जीत गया तो ये चारों कोर्टयार्ड में मतलब एंटर कर सकता है अगर टॉप 3 में आ जाए तो। ये सुनकर के घोंसली सोल कहता है हाँ ये फिर संभव है। अब सोल ईटर भी घोंसली सोल से कहते हैं इस बच्चे पर मैं भी भरोसा कर सकता हूँ। इतने बात करने के बाद जियान फाइनली वो अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल निकालता है। ये देख करके घोंसली सोल भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। अब लॉर्ड सोल ईटर घोंसली सोल से कहते हैं मेरे हिसाब से इस पावर को हम इस आइस ड्रैगन फायर में ही यूज कर सकते हैं यानी आइस एंड फायर लैंड पर। अगर जियान इस ब्लड को अपनी बॉडी में मोबिलाइज कर ले तो फाइनली ये ड्रैगन क्लैन का जो सबसे पावरफुल टेक्निक था 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ये यूज कर सकता था। अब घोंसली सोल या हालांकि अभी भी कैप्चर रहता है पर अपने थोड़े बहुत सोल पावर से जियान की बॉडी में एंटर करता है और फाइनली से 5th फ्लोर पर लेकर आ जाता है। और यहाँ पर जियान को एक पूल दिखता है जो कि ओवल शेप में था। पर घोंसली सोल फिलहाल कहता है कि पर तुम एक चीज याद रखना कि तुम्हें अपने जायो क्लैन के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ली सोल डोमेन है ये भी जायो क्लैन से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं। उसके बाद ये वापस लौट जाता है फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर सोल ईटर डोमेन से अब बात करना शुरू कर देते हैं। घोंसली सोल जब वापस आता है तो इन्हें सभी चीज़ों के बारे में बताता है कि जियान वहाँ पर अच्छा कर रहा है। पर ये पूछता है कि मेरे मन में एक क्वेश्चन है, क्या आप उसके जवाब दोगे लॉर्ड सोल ईटर। ये वही चीज़ पूछता है कि जायो क्लैन अचानक रातों रात कैसे डिसअपियर हो गया।
क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ह्यूमंस ने ही जायो क्लैन को धोखा दिया है। अगर जायो क्लैन एविल क्लैन से मिल जाते तो ये पूरा वर्ल्ड भी समाप्त हो सकता था, पर जायो क्लैन ने ऐसा किया नहीं। और उन्होंने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब कितने सारे एविल लोगों को मारा भी था, ऐसा ये कहता है। अब लॉर्ड सोलिटर कहते हैं तुम मानो या मत मानो, ह्यूमन वर्ल्ड ने ही धोखा दिया है जायो क्लैन को, और इसी की वजह से वो रातों रात गायब हो गए। और इससे मतलब मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता, पर हम भी काफी ज्यादा पजल्ड हैं। और रातों रात को इतनी पावरफुल मतलब रेस भी नहीं है जो जायो क्लैन को खत्म कर सके। ये लेकिन थोड़ा बहुत इशारा कर देते हैं कि जो सुप्रीम बींग्स हैं इस सातों रियल्म के यानी ह्यूमन रेसेस में से इन्हीं का हाथ है। पर ये कहते हैं जब जियान स्ट्रांग हो जाएगा तो मजा आएगा, क्योंकि ये फिर अपने पुराने एलाइज को सम्मन कर सकता है। हालांकि जायो क्लैन इसमें गायब हो चुका है, पर जायो क्लैन के जो गार्जियंस थे वो अभी भी हैं और उन्हें इसके बारे में पता है। अब लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मेरे हिसाब से जो 10 यामाज हैं 10th प्लेस, वो अभी गायब नहीं हुए, वो जियान की बॉडी में ही कल्टीवेट कर रहे हैं। आपने अगर देखा हो तो जियान के क्लैन टैटू के आसपास 10 और पैटर्न बनते थे, ये वही उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि 10 यामाज में जो स्ट्रॉन्गर बंदा है वो भी लॉर्ड सोलिटर से कमजोर ही होगा, क्योंकि ये लोग बस गार्जियन ही हैं, पर फिर भी ये काफी पावरफुल थे। और शायद 10 यामाज के जो 10वें गार्जियन थे वो ली सोल डोमेन में इस समय कोऑपरेट कर रहे हैं। इनका नाम यान लुओ है। अब लॉर्ड सोलिटर तुरंत ही जो सोलिटर टालिस्मैन था घोषली सन को देते हैं और कहते हैं कि नी एयर के पास इसे ले जाना, वो समझ जाएगी। पर घोषली सन भी थोड़ा सा मतलब हिचकता है, क्योंकि आप लॉर्ड सोलिटर हो और आप ही के पास ये सोलिटर टालिस्मैन होना चाहिए। पर ये कहते हैं मेरे साथ जियान है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है, ये ब्लड पूल में होता है। लॉर्ड सोलिटर ने इसे कहा था पहले तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट को डिवोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम अर्थ ड्रैगन ब्लड को क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकते हो। इस समय जियान की बॉडी में कहीं ज्यादा पेन हो रहा था। अब जियान का ध्यान इसके डाउकी सी में जाता है, जहां पर एक पीस ऑफ पेपर के रूप में वो अनडेड इमॉर्टल ग्रे बीस्ट सील रहता है। अब जियान अपने सोल पावर से इसके जो सील रहते हैं इसको ब्रेक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ से आवाज आती है, लड़के हम फिर से मिल रहे हैं। ये वही इमॉर्टल बर्ड होती है जो जियान के बॉडी में सील रहती है, इसको ही हम फाइटिंग स्पिरिट भी कहते हैं। ये भी जियान के स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा प्रभावित होती है। अब जियान इससे रेस्पेक्टफुली बात करता है और कहता है कि मैंने आपको इसीलिए सम्मन किया है ताकि मैं अब आपको डिवोर कर सकूं। अब ये भी जियान को बताती है कि इसको कैसे इसको डिवोर करना है। पहले इसको इसके स्पिरिचुअल विजडम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये भी बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करती, जियान का पूरा हेल्प कर रही थी। और ये जियान को डांटती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे डिवोर करो। जियान को समझ में नहीं आता है, नहीं तो जो भी फाइटिंग स्पिरिट्स रहती थी वो सामने वाले बंदे को परेशान कर देती थी। अब जियान भी हेजिटेट नहीं करता, ये तुरंत अपने येलोइश ब्लू फ्लेम से ये जो पेपर रहता है इसको चारों तरफ से घेर लेता है। इसकी भी बॉडी से अब ग्रेइश कलर का फ्लेम निकल रहा था। अब ये भी कहती जियान से कि मैं उम्मीद करूंगी कि तुम मुझे लेट डाउन नहीं करोगे। अब जियान इसके स्पिरिचुअल विजडम को रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब इसका स्पिरिचुअल विजडम पूरी तरह से खत्म हो जाता है और मानो ये एक ह्यूज प्योर पावर थी, पर इसके अंदर मानो कोई जान ही ना हो। जियान इस दौरान इसको मतलब ग्रीड भी करता है। हालांकि जियान अब इसे डिवोर करने वाला होता है, पर इमॉर्टल बर्ड ने इसको इमॉर्टल फायर के बारे में बताया ही नहीं। अब जियान फाइनली अपने ब्रेथ को एडजस्ट करता है और अपनी आंखें खोलता है। अब जियान का फ्लेमिंग मंत्र काफी तेजी से रिवॉल्व करने लगता है और अपने सक्शन फोर्स से इमॉर्टल बर्ड के पावर को ये डिवोर करना शुरू कर देता है। लॉर्ड सोलिटर ने जियान को बताया था कि जो फाइटिंग स्पिरिट होती तुम्हारी, तुम इसको कभी भी सम्मन कर सकते हो और जब तुम्हें जरूरत न हो तो इसे अंदर भी भेज सकते हो, और इसे डिवोर करने से पहले तुम्हें अपने सोल पावर से इसे परिचित करवाना पड़ेगा। तो जियान जैसा कि सोलिटर ने बनाया था सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा था, नहीं तो एक्सप्लोजन भी हो सकता था। जियान पहले इसको एक ही बार में डिवोर करना चाहता था, पर काफी ज्यादा बड़ा था तो अब ये समझ जाता, अब धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। इस दौरान 1 घंटा मतलब बीत जाता है और धीरे धीरे समय और भी बढ़ते जाता है। 3 दिन फिलहाल बीत गए रहते हैं और ये अनडेड बीस्ट जियान की बॉडी में चारों तरफ से लपेट ली गई रहती है। अब सेकंड स्टेप की बारी थी। इसमें जियान को अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना था। अब क्योंकि अनडेड बीस्ट का अपना खुद का स्पिरिचुअल विजडम खत्म हो चुका था, तो जब जियान जैसे इसको मर्ज कर रहा था ये एक अनईज फील करती है और जियान की बॉडी पर अटैक करने लगती है। पर जियान भी इस समय चौकन्ना था, ये अपने सोल फोर्स से इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था और धीरे धीरे इसके वायलेंस को भी ये शांत करने लगा था। अब शुरुआत में जो अनडेड बीस्ट का पावर था वो इमॉर्टल फायर से घिरा हुआ था, पर जियान धीरे धीरे अपने फोर्स के कारण इसे येलोइश ब्लू फ्लेम से चारों तरफ से लपेट देता है। यानी कि अब ये जियान का ऑरा से धीरे धीरे फैमिलियर होना शुरू हो गई थी। पर इसमें से जो वो रेड फियरी फ्लेम निकला था जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इसमें से रेड फ्लेम के साथ ग्रे फ्लेम भी था। ये जियान की फ्लेमिंग मंत्रा में एब्जॉर्ब होने लगता है और जियान का स्ट्रेंथ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। 1 स्टार के डाउजियन लेट स्टेज में, 1 स्टार डाउजियन पीक, 2 स्टार डाउजियन अर्ली लेवल। अब फाइनली इसका जो स्ट्रेंथ रहता है 2 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में जाकर के स्टेबल हो जाता है। पर जैसे ही इसने इस इमॉर्टल बर्ड को डिवोर किया था, इसके पास जो इमॉर्टल लीफ था मानो रेजोनेट करने लगा हो, दोनों एक प्रकार के साउंड निकालने लगते हैं। अब इसका अगला स्टेप शुरू होता है अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन करना।
ये तुरंत ही इसे भी बाहर निकालता है। अब जियान को इस ड्रैगन पावर को देख करके झूकून की याद आती है, क्योंकि जब ये डाउडी वर्ल्ड में आया था तो ये भी इनके साथ आए थे, पर इनका भी फिलहाल कोई पता नहीं था। अब जियान फाइनली इस चीज को भुलाता है और इस पर फोकस करता है। ये तुरंत ही इस क्रिस्टल को अपने येलोविश ब्लू फ्लेम से घेर लेता है। अब इसे रिफाइन करने के बाद काफी लंबे समय के बाद इसमें से रेड लिक्विड आना शुरू हो जाती है और ब्लड पूल में धीरे धीरे गिरने लगती है। अब यहाँ पर 5th फ्लोर के गार्जियन के बारे में बताया जाता है। इनका नाम सी क्रेजी लिजार्ड होता है और ये भी शायद 4 स्टार डाउस जियान के आसपास के वॉरियर होते हैं। अब जियान इस दौरान अपने फ्लेमिंग मंत्र को अभी भी फील करता है कि ये काफी वीक है और इतने ज्यादा, मतलब 2 तो होली फ्लेम इसने डेवोर कर ही लिए थे और साथ में यिंगिंग का होली फ्लेम, फिर भी ये जो फ्लेमिंग मंत्र था अपने फर्स्ट रियन पर भी नहीं पहुंच पाया था। पर जियान जानता था कि जैसे जैसे ये फ्यूचर में स्ट्रांग होता जाएगा, ये फ्लेमिंग मंत्र कैसे काम करता है इसको अच्छे से समझ पाएगा। इधर जियान को इस अर्थ ड्रैगन बॉल क्रिस्टल को रिफाइन करने में लगभग 1-2 महीने बीत गए थे। अब जियान इस ब्लड पूल में था जहां पर ये ड्रैगन ब्लड को इसने रिफाइन करके डाल दिया था। पर जियान इस ब्लड पूल में जैसे अपने एंटर करता था, पैर वगैरह भी रखता था, इसमें से व्हाइट स्मोक निकलती थी और मानो इसकी बॉडी को ये हर्ट कर रही हो। अब जियान भी अपने मेंटल को प्रिपेयर करता है, दिमाग को, और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ इसमें एंटर कर जाता है। अब ये ब्लड पूल मानो जियान की बॉडी को काफी तेजी से जलाने लगी हो और जियान चिल्ला तो रहा होता है पर फिर भी इसमें से बाहर नहीं निकल रहा था। समय बीतते जाता अब जियान फील करता है इसकी जो स्किन है मानो रेडिश कलर की हो गई हो, क्योंकि जियान ने इस ब्लड को पूल में डाल दिया था तो ये थोड़ा और भी ज्यादा डाइल्यूट हो गया था। इसी की वजह से जियान थोड़ा बहुत इसे एब्जॉर्ब कर पाया था इतने दिनों में। अब जियान अपने सोल पावर से इस रेड लिक्विड को टेम्पर करना शुरू कर देता है और इसे डायरेक्टली अपने बॉडी में एंटर कराना शुरू कर देता है। इसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था पर ये इसे भी बर्दाश्त कर रहा था। जियान एक पागल इंसान की तरह था। हालांकि ये जो ब्लड पावर था इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, पर जियान इसको बर्दाश्त कर रहा था लगातार और ऐसा लग रहा था मानो जियान की बॉडी कभी भी एक्सप्लोड कर सकती थी, पर अपने सोल पावर से ये फिलहाल इसे सप्रेस भी कर रहा था। अब जियान धीरे धीरे इस ड्रैगन ब्लड को एब्जॉर्ब और रिफाइन एक साथ करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये प्रोसेस काफी स्लो था, पर धीरे धीरे जब इसे एब्जॉर्ब ये कर रहा था इसकी बॉडी में गोल्डन कलर भी दिखना शुरू हो गया था। जियान ये चीज पर ध्यान तो नहीं दे रहा था, पर इसका जो बॉडी था इसका स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा बढ़ रहा था। समय बीतते बीतते 1 साल बीत गए रहते हैं। अब 1st फ्लोर पर जो घोस्ट सोल यहाँ पर सील था, ये कहता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा काम है। यहाँ पर लॉर्ड सोलिटर भी खड़े थे। लॉर्ड सोलिटर को याद आता कि पास में इन्होंने एक ड्रैगन क्लैन के बंदे को चैलेंज किया था। हालांकि वो बंदा ड्रैगन किंग नहीं था, फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसी 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से उसने लॉर्ड सोलिटर को हरा दिया था। अब इधर 5th फ्लोर जहां पर जियान था वहां पर दिखाया जाता है। अब इस रेड ब्लड का लास्ट बूंद ही बचा हुआ था और जियान इसे भी अपने पावरफुल सक्शन फोर्स के कारण डेवोर कर जाता है और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद जियान फाइनली ब्लड पॉन्ड से बाहर निकलता है। अब ये अपने स्ट्रेंथ को देखता है, ये भी हैरान था। अब जियान खुश हो जाता है और कहता अब ये समय आ चुका है मेरा 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रैगन गॉड को प्रैक्टिस करने का। अब जियान फाइनली इस कल्टीवेशन मेथड को पढ़ने लगता है। अब जियान अपने ह्यूज सोल पावर से, जो कोई भी नहीं पढ़ सकता था, छोटे फॉन्ट में लिखे हुए थे, ये पढ़ता और कहता है कि ये जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रैगन गॉड था ये बेसिकली ड्रैगन क्लैन के बनाया हुआ टेक्निक नहीं है, बल्कि ये शायद ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। जियान को भी समझ में नहीं आता है, पर जियान फिलहाल इसे इग्नोर करता और फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना शुरू कर देता है। अब ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। अब जियान एक डीप वॉइस निकालता है, मतलब ड्रैगन रोर टाइप की इसकी आवाज रहती है। इसकी बॉडी पर एक स्ट्रेंज पावर भी इस समय जन्म लेती है और जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी ये इसी चीज पर काम भी करती थी, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस पर। मतलब जियान इस टेक्निक से 2 स्टार डाउस जियान के जो पीक वाला बंदा उससे भी फाइट कर सकता था। फर्स्ट टेक्निक को फिलहाल इसने समझ लिया था और अच्छा खासा प्रैक्टिस भी कर लिया था। अगर ये समझ जाता, अगर 9 चेंज को ये एक साथ यूज कर पाया तो मतलब माना जा सकता है कि ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक का बंदा बन सकता है। अब इधर 6 महीने और बीत गए रहते और घोषली सोल थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि इन्हें डोंगझोउ की तरफ मूव करना था उस कंपटीशन के लिए। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं तुम टेंशन मत लो, वो लड़का मेरे हिसाब से कुछ ही समय में बाहर आ जाएगा। इधर जियान इन 6 महीनों में जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, क्योंकि शुरुआत में से थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी देखने को मिल रहे थे। पर जियान को अभी अंदाजा नहीं होता, इसका फिजिकल स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके अटैक के कारण कोई तो यहाँ पर फील कर लेता और ये चिल्ला कर कहते हैं कौन है जो मेरे एरिया में इस समय घूम रहा है। और इनके बस आवाज़ से ही मानो जियान के आसपास जो सोल बैरियर था मानो गायब हो गया हो। इस चीज को तुरंत ही घोषले सोल भी फील कर लेते हैं। अब 5th फ्लोर के गार्जियन जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम कैसे यहाँ पर आए। जियान भी समझ जाता है सामने वाला बंदा कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब ये बंदा इतने ज्यादा गुस्सा में होता है कि अपना मुंह फाड़ता और मानो जियान को डिवोर करना चाहता हो। अब जब तक इनका अटैक जियान की तरफ बढ़ता है वो घोषली सोल तुरंत से बीच में आ जाते हैं। पर जियान भी कहाँ रुका था, ये वैसे भी ड्रैगन गॉड का फर्स्ट फॉर्मेशन और साथ में अनडेड बीस्ट वाला जो फाइटिंग स्पिरिट था दोनों को एक साथ यूज करने जा रहा था। सोल ईटर भी यहाँ आ गए थे और जियान को देख करके स्माइल करते हैं और इनके आते ही वो जो 5th फ्लोर का गार्जियन था मानो चुपचाप हट जाता है। अब जियान तुरंत ही पूछता है मास्टर क्या आप घोषली सोल को बचाओगे नहीं, क्योंकि अभी भी ये उस बैरियर में इम्प्रिजन था। हालांकि अपने सोल पावर से बाहर थोड़ा बहुत दूर तक जा ही सकता था। लॉर्ड सोलिटर बताते हैं कि अगर मैं ऐसा कर भी दिया तो इसके पीछे जो पावर है
वो हमें ढूंढने लगेगा, फिर हम फालतू में मुसीबत में फंस जाएंगे। घोषली सोल स्माइल करता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे सोल ईटर ने एक पावर दिया हुआ है, टेक्निक, जिससे कि मैं जब तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे तो कुछ ही समय में मैं ये सील को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। पर घोषली सोल इस बात से प्रभावित होता है कि जियान इसके बारे में भी सोच रहा है। अब यहाँ से फाइनली घोषली सोलिटर जियान और लॉर्ड सोलिटर को विदाई देता है और जियान डायरेक्टली यहाँ से गायब होकर के शाओ विलेज का जो आल्टार था वहां पर निकल जाता है। पर लॉर्ड सोलिटर जियान से कहते हैं तुम जायो क्लैन के डिसेंडेंट हो, यहाँ पर जो भी लोग हैं ना, यानी ये गार्जियन, ये तो जायो क्लैन की रखवाली करने के लायक भी नहीं है। अब 6 महीने थे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में। जियान भी थोड़ा निराश था क्योंकि इसे 1.5 साल लग गए थे ब्लड पूल में और वो फाइटिंग स्पिरिट को डेवोर करने में। अब ये यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तभी ये एक शॉकिंग सीन फील करता है आइस एंड फायर आइलैंड में, मानो एक पावरफुल ऑपरेशन। अब इस दौरान आइस एंड फायर आइलैंड के 9 गार्जियन कुछ तो गलत फील करते हैं। 3rd फ्लोर पर जो एप था उसे भी कुछ तो गड़बड़ फील होता है। 1st फ्लोर के गार्जियन, 2nd फ्लोर के गार्जियन सभी फील करते हैं शायद ये 1st फ्लोर से ही आ रहा है फ्लक्चुएशन। अब ये अपना घोषली सन होता है जिसने कि 1st फ्लोर का सील ब्रेक कर दिया था और ये जो सील लगाया गया था वो ली सोल डोमेन के मालिक ने लगाया था, क्योंकि 1st फ्लोर के गार्जियन को भी मालूम था, माना कि घोषली सन काफी ज्यादा पावरफुल है पर इतना पावरफुल नहीं कि इस सील को ब्रेक कर पाए। शायद जो 9वें और 10वें फ्लोर पर इंसान एंटर किए थे ये उन्हीं का कारनामा है, ये ऐसा सोचते हैं। अब घोषली सन यहाँ से निकलने वाला होता है तभी तीनों गार्जियन इसके सामने आ जाते हैं। ये 1st फ्लोर, 2nd और 3rd फ्लोर के मालिक होते हैं। इनको भी मालूम था अगर ये यहाँ से निकल गया तो ली सोल डोमेन के मालिक इन्हें छोड़ेंगे नहीं। और 1st फ्लोर का जो बंदा था उसका नाम था सिल्वर विंग फ्लाइंग ड्रैगन और इसके पास भी ड्रैगन ब्लड था और ये 5 स्टार डाउजियन लेवल का वॉरियर था। ये सभी अपने पावरफुल अटैक करते हैं एक साथ, जैसे कि जो ड्रैगन था वो अपना फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ अटैक इस पर करता है। घोषली सन देखते हैं और कहते हैं ये तुम तीनों चींटी के समान हो मेरे सामने, और ये बिल्कुल भी इन पर अटैक भी नहीं करते, मानो इन तीनों का अटैक को ये डायरेक्टली लेना चाहते हो। घोषली सोल फिर कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल पावर क्या होता है। ये तुरंत अपने पाम पर एक पावरफुल डैजलिंग लाइट बनाते हैं जिसमें कि डेवरिंग सोल पावर होता है और ये इन तीनों अटैक की तरफ लॉन्च कर देते हैं। तभी वो जो 2nd फ्लोर का मालिक रहता है यानी वो जो स्नेक रहता है वो फील करता है ये एक प्रकार का तो टालिस्मैन है। बेसिकली ये वही सोल डेवरिंग टालिस्मैन था जो अभी लॉर्ड सोलिटर ने इस घोषली सन को दिया था और इन तीनों अटैक को सोलिटर टालिस्मैन तुरंत ही खा जाता है और ये इसके बाद जो पावरफुल अटैक करते हैं मानो ये तीनों काफी दूर फेंक दिए जाते हैं। अब यहाँ से ये निकलने लगते हैं घोषली सोल और कहते हैं अगर मुझे ली सोल डोमेन का डर नहीं होता ना तो मैं अभी तुम तीनों को निपटा देता। और इस पावरफुल अटैक से मानो जो 1st फ्लोर था पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। अब जियान जो कि 12 किलोमीटर से ऊपर जा चुका था आगे शाओ विलेज की तरफ, ये भी उस फ्लक्चुएशन को फील करके हैरान था। ये भी सोचता अगर इस टेरिफाइंग अटैक को इसको झेलना होता तो क्या ये बच पाता। अब लॉर्ड सोलिटर भी स्माइल करते और कहते हैं वो भी निकल चुका है, अब हमें भी काफी जल्दी निकलना पड़ेगा। इनकी बात सुनकर जियान स्पीड अपनी और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। अब जियान जब बढ़ रहा होता है इनसे पूछता है क्या हम फ्लाइंग सोल बीच लेकर आगे नहीं जा सकते, हम काफी जल्दी जा सकते हैं। सोलिटर कहते हैं अगर तुम्हें मरना है तो तुम ऐसा कर सकते हो। फिर ये जियान से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हें फ्लाइंग सोल बीच कहीं भी मिल जाएगा। अब उसके बाद ये बताते हैं कि मेरे हिसाब से शाओ विलेज से कुछ दूरी पर एक शहर है जहां पर स्पेस टेलीपोर्टेशन मेथड है, उस फॉर्मेशन में हम एंटर करके वहां निकल सकते हैं और शायद हम वहां पर कुछ ही दिनों में पहुंच भी जाएंगे और उस फॉर्मेशन की मदद से हम डोंगझाऊ सिटी में तुरंत ही एंटर कर सकते हैं। तब इस लॉर्ड सोलिटर कहते कोई आ रहा है, तुम उससे डायरेक्शन के बारे में पूछ सकते हो। यहाँ पर जियान को 4 लोग दिखते हैं और यहाँ पर जियान को एक इंजर्ड वुमेन दिखती है जिसे ये चारों बंदे शायद परेशान कर रहे थे और ये लोग रेन सेक्ट के होते हैं शायद। अब ये लड़की भी नहीं रुकती, अपने तलवार से उस बंदे के चेहरे पर एक घायल मतलब घाव कर देती है। ये बंदा और भी गुस्सा हो जाता है और यहाँ का जो मालिक था वो कहता है इस लड़की के कपड़े फाड़ दो और इसे सोल बीस्ट को खिला दो। और इस बंदे की बात सुनकर इसके जो तीनों गार्ड थे इस इंजर्ड वुमेन की तरफ एक अलग ही नजर से बढ़ने लगते हैं। तभी जियान की आवाज आती है और कहता है कि 4 लोग एक वीक वुमेन को मतलब बुली कर रहे हो। सभी एक स्वर में पूछते हैं कौन है। जियान तुरंत एक घोषली फिगर के मैनर में इस लड़की के सामने प्रकट होता है और इसे एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल देता है और जियान एक पावरफुल अटैक से ये जो तीनों बंदे शुरुआत में आगे बढ़ रहे थे अपने एंसियन जुआन रूलर के अटैक से इन्हें नीचे फेंक देता है। अब इन टीम का जो मालिक था उसका नाम था डीकन ये, और ये जियान से कहता है लड़के तुम्हें मालूम है ना हमारे बीच में मत पड़ो, क्योंकि जियान फील करता है कि ये जो वुमेन है कोई सिंपल वुमेन नहीं है, इसके पीछे कुछ तो मिस्ट्री है। ये अपने सोल पावर से ऐसा फील किया था। अब ये डेकन ये समझ जाता है, ये जियान से कहता है तुम काफी स्ट्रांग हो, क्यों ना तुम हमारे टीम को ज्वाइन कर लो। अब इंजर्ड वुमेन जियान से कहती है थोड़ा सावधान रहना, ये बंदा 2 स्टार डाउस जियान के मिडल स्टेज में है। अब जियान कहता है मैं वैसे भी देखना चाहता था कि मैं 2 स्टार डाउस जियान को कितने मतलब पंच में हरा सकता हूँ। अब ये बंदा भी डीकन ये कहता है लड़के अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये एक अर्थ टाइप पावर हाउस था, पर ये जानता था क्योंकि ये जियान के पावर को फील भी नहीं कर पा रहा था, तो डर तो रहा था पर ये अपना एरोगेंट नेचर भी दिखा रहा था साथ में। अब ये बंदा अपने अर्थ एट्रीब्यूट से एक रॉक गन बनाता है जो कि काफी मीटर लंबा होता है और जियान की तरफ इसे बढ़ा देता है। जियान भी नहीं रुकता, ये अपने एंसियन जुआन रूलर को निकालता है और इस बंदे ने जो ये रॉक स्पीयर बनाया था इसकी तरफ अपना अटैक लॉन्च कर देता है और जियान के एकमात्र अटैक से इसका जो स्पीयर था तुरंत ही टूट जाता है और ये भी आश्चर्यचकित होकर कहता है तो तुम फायर एलिमेंट के हो।
अब जियान स्माइल करता है और कहता है तुम अपना ट्रू नेचर दिखाओ, यानी ट्रू स्किल्स, नहीं तो मारे जाओगे। अब रॉक जायंट भी रुकता नहीं है, यानी डेकन ही है, एक पावरफुल अटैक, और जियान से कहता है ये टॉप फाइटिंग स्किल है इमॉर्टल रैंक की, तो सावधान रहना। इधर ये इंजर्ड वुमेन जियान की तरफ देख रही थी, इसका भी स्ट्रेंथ कुछ कम नहीं था, ये भी 2 स्टार डाउस जियान के अर्ली स्टेज की ही थी, पर इसने पिछले दिन कुछ तो पॉइजन खा लिया था जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ सप्रेस हो गया था। ये चिंतित थी। जियान इसी तरफ देखता और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब इस बंदे का जो रॉक जायंट रहता है ये जियान के चेस्ट की तरफ लॉन्च कर देता है ताकि ये जियान के चेस्ट को आर पार तोड़ के निकल जाए। जियान भी फील करता है इस बंदे का स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, पर ये कहता है फिर ठीक ही है। पर जियान डायरेक्टली इसके अटैक की तरफ बढ़ने लगता है। ये इंजर्ड वुमेन थोड़ा चिंतित हो जाती है क्योंकि ये डिफेंस टाइप अटैक था। अब ये लड़की जियान का हेल्प करना चाहती थी, हालांकि इसने वो एंटीडोट पिल खा लिया था जो जियान ने दिया था, पर फिर भी इसकी इंजरी काफी ज्यादा थी तो इसके पास कोई चॉइस भी नहीं था। अब जियान तुरंत ही अपना हेवन शिफ्टिंग रूलर टेक्निक को यूज करता है और जियान के इस अटैक के कारण ये जो रॉक जायंट बना हुआ था ये अचानक से मानो धूल होकर के खत्म हो जाता है। डेकन ये को भरोसा ही नहीं होता, इसका चेहरा काफी ज्यादा अगली हो जाता है। ये समझ जाता है, ये यहाँ से भागने लगता है, तभी जियान इसको अपने सोल पावर से रोक लेता है और कहता है कहाँ भाग रहे हो। और ये इंजर्ड वुमेन भी जियान से कहती है अगर ये भाग गया तो अपनी फैमिली को लेकर आ सकता है, हमारे लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जियान भी रुकता नहीं है, अपने एंशिएंट जुवान रूलर से एक पावरफुल अटैक करता है और थोड़ी देर में ये बंदा खत्म हो जाता है। अब इंजर्ड वुमेन भी सरप्राइज थी जियान के इस प्रकार के स्ट्रेंथ को देख करके। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम में आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।